हे गाइस, क्या हाल है। आज बात करते हैं उस टॉपिक पर जो मेरे दिमाग में काफी दिनों से आ रहा था। व्हाट इफ मून नाइट रिप्लेसेस बैटमैन। और मैं यहाँ टीवी शो वाली बात नहीं कर रहा, बल्कि एक डीप कॉमिक एक्यूरेट ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अगर बैटमैन को रिप्लेस करके गौतम का प्रोटेक्टर मून नाइट बन जाए तो सिटी और उसके लोगों के लिए पूरा सिनारियो ही अलग होता। मून नाइट एज मार्क स्पेक्टर एक कॉम्प्लेक्स और ब्रूटल कैरेक्टर है जिसका सबसे बड़ा एज उसका साइकोलॉजिकल एंगल है। बैटमैन जैसे डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक हीरो के अपोजिट मून नाइट का स्टाइल ज्यादा केओटिक और अनऑर्थोडॉक्स है। वो अक्सर अपने फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटीज के इन्फ्लुएंस में आके एक्शन लेता है। गौतम सिटी जो वैसे ही डार्क और ग्रिम है, उसमें क्राइम फाइटिंग और ज्यादा वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। जहाँ बैटमैन अपने स्ट्रिक्ट मॉरल कोड के साथ चलता है, नो किल रूल को फॉलो करता है, वही मून नाइट के मेथड्स इतने रिस्ट्रेंट नहीं होते। गौतम के क्रिमिनल्स को एक ऐसे विजिलेंटी का सामना करना पड़ेगा जो बिना झिझक उनको कुत्तों की तरह पीट सकता है। इस वजह से सिर्फ विलन्स ही नहीं बल्कि आम सिटीजन्स भी एक कांस्टेंट फियर के एनवायरनमेंट में जाने लगेंगे। मून नाइट का ब्रूटल नेचर गौतम के आइकॉनिक विलन्स के लिए गेम ही बदल देगा। उसका लीथर फोर्स यूज करने का रेडीनेस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का स्टाइल विलन जैसे जोकर या स्केयर क्रो को मजबूर करेगा कि वो अपने मेथड्स को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना ले, और इस प्रोसेस में शायद वो और ज्यादा डेंजरस हो जाए। कुछ विलन जैसे टू फेस या ब्लैक मास्क शायद मून नाइट के केओटिक तरीके को एक चैलेंज समझे और इससे उनके कन्फ्रंटेशन और भी इंटेंस और वायलेंट बन जाए। लेकिन मून नाइट का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा उसका डिवाइन कनेक्शन विद खॉन्शु। ये उसे सुपर नेचुरल थ्रेट के अगेंस्ट एक यूनिक एज देता है। मतलब अगर रास अल गुल जैसा मिस्टिक विलन सामने आए तो मून नाइट उसके मिस्टिकल एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए बैटमैन से भी ज्यादा इक्विप्ड होगा। इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शु मून नाइट की एडवेंचरस का सेंट्रल हिस्सा होगा। उसकी वजह से गौतम के बीच में ही बैटल ऑफ गॉड्स गिर सकती है, या फिर खॉन्शु के कॉस्मिक प्लान का असर सीधा गौतम पर हो सकता है। इससे गौतम की जो ऑलरेडी ग्रिम और डार्क वाइब है उसमें एक मिस्टिकल फ्लेवर ऐड हो जाएगा, और ये चीज सिर्फ स्ट्रीट लेवल क्राइम फाइटिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगी। खॉन्शु का इन्फ्लुएंस शायद मून नाइट को ऐसे कैरेक्टर से टकरा दे जैसे जटाना या फिर पूरे जस्टिस लीग डार्क से। मतलब गौतम के शेडोज में जो लड़ाई चलती है वो सडनली गॉड्स और मैजिक के स्केल तक बढ़ जाएगी। मून नाइट का गौतम जैसे सिटी में टिकना पॉसिबल है, लेकिन उसके मेंटल डिसऑर्डर इश्यूज, स्पेशली उसका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन बनेगी। उसके मल्टीपल आइडेंटिटीज जैसे मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट, जैक लोकली और मून नाइट खुद उसके लिए एक वेपन है, लेकिन अलाइज और एनिमीज दोनों के लिए कांस्टेंट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। गौतम के सिटीजन जो पहले ही बैटमैन जैसे स्टेबल और रिलायबल प्रोटेक्टर की आदत है, उनके लिए मून नाइट के इरेटिक और अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो प्रोटेक्टर के रूप में दिख तो जाएगा, लेकिन एक फ्रैक्चर्ड और अनस्टेबल फिगर होने की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा डाउट में रहेगी। मून नाइट के पास एक डिफाइंड नेटवर्क कभी भी बैटमैन जैसा नहीं होगा, जैसा कि बैट फैमिली। इस वजह से उसकी शुरुआत में जर्नी एकदम आइसोलेटेड होगी। हाँ, वो चाहे तो कमिश्नर गॉर्डन जैसे पर्सनालिटीज के साथ कनेक्शन बना सकता है, लेकिन उसके इरेटिक और अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रेंड रहेगी। अगर बात साइड किक्स की आए तो वो भी काफी अनकन्वेंशनल होगा। नॉर्मल विजिलेंटीज की जगह उसके पास ऐसे लोग आ सकते हैं जो उसके स्प्लिंटेड साइक से रेजोनेट करते हो, या फिर वो कैरेक्टर जो लोग को उसकी तरह एक डार्कर हार्शल लेंस से देखते हो। मतलब उसकी फैमिली हमेशा फ्रेगमेंटेड और नॉर्मली ग्रे ही रहेगी, एकदम उसके खुद के फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी जैसे। इसका मतलब यह है कि बैट सिग्नल की जगह गौतम के स्काई में क्रेसेंट मून या फिर खॉन्शु का सिंबल दिखने लगेगा। ये सिर्फ कॉल फॉर हेल्प नहीं होगा, बल्कि एक वार्निंग भी होगा, एक मिस्टिक टोन के साथ, जो मून नाइट की प्रेजेंस को और ज्यादा इंटिमिडेटिंग बनाएगा, और यही चीज उसे बैटमैन से और ज्यादा अलग और डिस्टिंक्ट बना देगी। गौतम के पास प्रोटेक्टर तो होगा, लेकिन सिटी और भी ज्यादा डार्क और अनसर्टेन बन जाएगी। मून नाइट के ब्रूटल और लीथर टैक्टिक्स शुरुआत में क्राइम को कम कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी विलन्स और सिटीजन्स को और ज्यादा क्योटिक बना देगी। उसके कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल और मिस्टिकल थीम गौतम के नैरेटिव को कम्प्लीटली रीशेप करेंगी। सिटी जो पहले से ही ग्राउंडेड थी वो अब एक और डायमेंशन ले लेगी, ज्यादा अदरवर्ल्डली और एरी फील के साथ। मतलब गौतम का डार्कनेस बस स्ट्रीट लेवल नहीं रहेगा, बल्कि एकदम माइंड और मिस्टिसिज्म के रेल्म तक चला जाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या मून नाइट गौतम के लिए एक बेटर हीरो होगा, या फिर उसकी वजह से पूरी सिटी पर आतंक छा जाएगा? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो दैट्स इट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम अगला वीडियो मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।